तो मैं आपकी दोस्त अंजलि राणा फिर से पेश हूँ एक नई फ्रेश वीडियो लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सब मजे में होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये नई वीडियो, जिसका टॉपिक है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो इस बात की बहुत परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे उनके बारे में, लोग क्या राय रखते हैं उनके बारे में, अगर आपको ये सब बातों का बहुत ही असर पड़ता है तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, लोग क्या कहेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये तो आपने बहुत सुना होगा। लेकिन मैं आज यहाँ पर बहुत ही गहरी बात करूंगी और उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको समझ में आए और किसी तरह से आपकी कोई हेल्प हो सके। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर कि क्यों हमें इतना ज्यादा ये चीजें असर डालती हैं। देखिए, हम जिस समाज का हिस्सा हैं वो समाज एक भीड़ है, वो भीड़ की तरह से चलती आई है और वो चाहती है कि हर एक इंसान इस भीड़ का ही हिस्सा बने, इस भीड़ से अलग बिल्कुल भी ना जाए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस भीड़ से कुछ हटकर अलग अपनी धारा चुनते हैं और उस पर चलना चाहते हैं, या ऐसे कुछ भी आपके विचार हैं या आपकी कुछ भी ऐसी पसंद नापसंद है, आपकी कोई भी ऐसी धारणा, ऐसी कोई मान्यता है जो इस भीड़ से मैच नहीं खाती, तो यकीन मानिए आपको बहुत सारी आलोचना को सुनना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे ये हमें इतना ज्यादा डराता है, या हम उस आलोचना से इतना ज्यादा डरते हैं कि हम कुछ अलग तो बिल्कुल भी सोचना या करना नहीं चाहते। हम वही सोचने, वही करने लगते हैं जो पूरा समाज हमसे उम्मीद करता है, इसी डर के कारण कि लोग क्या कहेंगे। कायरता है हमारी और कुछ भी नहीं। ये डर हमें इतना ज्यादा प्रभावित करता है, हमारे सारे फैसलों का केंद्र ये डर ही होता है। अक्सर आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगियां बिल्कुल ऐसे ही जी रहे हैं जैसा समाज उनसे अपेक्षा करता है। मतलब जिंदगियां तुम अपनी जी रहे हो या समाज की उधार ली हुई जिंदगी जी रहे हो। ये समाज तुम्हारी जिंदगी चला रहा है या फिर तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो। तुम्हें खर्चा पानी क्या समाज दे रहा है? तो फिर इतनी ज्यादा चिंता किस बात की? लोग क्या कहेंगे, अगर आपने इस मानसिकता को अपने ऊपर हावी कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप पैदा होते ही गुलाम बन चुके हैं। आप एक आजाद देश में पैदा होकर भी एक गुलाम ही हैं। आप अगर ऐसी मानसिकता रखते हैं और इस डर से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं तो आप ये मान लीजिए कि जेल में ना होते हुए भी आप एक जेल के कैदी हैं। लोगों की सोच, समाज की सोच, ये अगर आप पे इतनी हावी है तो ये आपको कभी भी जीने नहीं देगी। आप चाहे लाख इनके हिसाब से चलने की कोशिश करें, लेकिन हर पल आपको बस यही दिखता रहेगा कि कहीं मैं कुछ कम तो नहीं पड़ रहा। और जहां भी अगर आप थोड़ा सा भी कम भी पड़ गए तो ये समाज आपको उन हीन भावनाओं से ग्रस्त कर देगा कि आप फिर वो हर काम करेंगे उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए जो कि गलत है। आपको क्या लगता है जो इतने सारे लोग करप्ट हैं ये किस लिए हैं? क्या उनकी जीवन की इतनी आवश्यकताएं हैं कि उनको इतनी ज्यादा करप्शन करनी पड़ रही है, इतनी ज्यादा घूस लेनी पड़ रही है, या फिर ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ रही हैं इतनी हायर पोजीशंस पे बैठ के अच्छी सैलरी पाने के बावजूद भी? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि समाज ने उनको एक पैमाना दे दिया है। बस उस पैमाने पर जिंदगी भर खरा उतरने की वो कोशिश करते रहते हैं, फिर उसके लिए गलत रास्ते भी चुनने पड़े तो वो चुन लेते हैं। चलिए यहाँ पे गलत रास्ते की बात हटा देते हैं तो बहुत सारे लोग गलत रास्ता नहीं चुनते, पूरी जिंदगी ईमानदारी से अपना काम करते रहते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी उस शांति, उस सुकून, उस खुशी से दूर रहते हैं जो अंत में मिलनी चाहिए थी और जिसकी उन्हें हमेशा अपेक्षा थी, जिसका सपना उन्हें समाज ने दिखाया था कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ये बहुत बेहतर है, इससे बेहतर जीवन हो ही नहीं सकता। ये सपना जो समाज ने उन्हें दिखाया था, उस सपने को वो पूरी जिंदगी तलाशते रहते हैं, हर वो चीज करते हैं जो समाज ने कही, जैसे समाज ने कही, लेकिन अंत में भी उनको ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। उन्हें शांति, सुकून, संतोष नहीं मिल पाता, क्योंकि समाज आपको कभी भी चैन से बैठने देगा ही नहीं। आपके मरते दम तक वो आपको एनालाइज करता रहेगा, कैलकुलेट करता रहेगा, आपको जज करता रहेगा, और ऐसा जज जिसको जज करने की सही तरीके से नॉलेज भी नहीं, आंखें भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, एक ऐसा समाज और ऐसे लोग आपको जिंदगी भर जज करते रहेंगे, आपको चैन से बैठने ही नहीं देंगे।
अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आपको लोगों की इतनी परवाह करनी चाहिए, लोगों की राय की, लोगों की बातों की इतनी परवाह करनी चाहिए, या वो करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है। मैं ये सारी बातें एक अडल्ट इंसान से कर रही हूँ, बच्चों की मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक अडल्ट हैं, और अडल्ट हैं तो आप में बहुत सामर्थ्य आ चुका होगा, कुछ समझ आ चुकी होगी कि आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकें, आप अपनी बात को रख सकें। लोग क्या कहेंगे इस बात की परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि लोग हमेशा कुछ कहने वाले हैं। अगर आप कुछ बुरा करेंगे तो सुनेंगे, कुछ अलग करना चाहेंगे तो सुनेंगे, कुछ अच्छा कर लिया तो समाज आपसे इतना जल जाएगा कि फिर भी आप सुनने ही वाले हैं। कोई भी इंसान आपसे खुश नहीं रहने वाला, वो आपको जरूर सुनाने वाला है। लोग क्या कहेंगे अगर इसमें उलझ के रह गए तो जिंदगी अपने आप में किसी दूसरे इंसान के हाथ में गिरवी दे दी। आप इतना समझ लीजिए, आप उस विधाता का अनादर कर रहे हैं जिसने आपको इस पृथ्वी पे जन्म दिया एक बड़े उद्देश्य के साथ। अपनी लाइफ के पर्पस को जानिए, ना कि इन लोगों में इस भीड़ का हिस्सा बन जाइए, और इस समाज में जो कि ऑलरेडी इतना पतित है इसमें आप लुप्त हो जाएं। अपनी जगह बनाइए और अपनी बात को रखने का सामर्थ्य पैदा कीजिए। हिचकिचाना किस बात का? हिचकिचाए वो जिसके मन में मैल हो, हिचकिचाए वो जो किसी का बुरा चाहता हो। अपना भला कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे या किसी और का फायदा कर रहे हैं, तो हिचकिचाना किस बात का? हिचकिचाए वो जो झूठा हो। अगर आप सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं, सच के साथ हैं, सत्य पे चल रहे हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात करने से कभी मत हिचकिचाइए। अगर कोई कुछ गलत कह भी देगा तो समझ जाइए कि उसकी मानसिकता खराब है। खुलकर अपनी बात कहिए, कहकर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे ही मैं इतना नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी कई साल इसकी प्रैक्टिस की है, तब जाकर मैं आज अपनी ये वीडियोस आपके सामने रख पा रही हूँ। देखिए, लोग क्या कहेंगे अगर आप इस बात से डरते रहेंगे तो आप अपना जीवन नहीं जी रहे हैं, आप लोगों का जीवन जी रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा अन्याय आप अपने साथ कर रहे हैं, और उस विधाता का भी आप बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। लोगों का जो भी कहना होता है, उनकी जो भी राय होती है, वो उनका अपना परसेप्शन, उनका अपना जजमेंट होता है। वो अपने मन का अंधकार आप पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। उनके अंदर जो भी भावना है, अगर अच्छी तो वो अच्छी प्रोजेक्ट करेंगे, बुरी है तो बुरी प्रोजेक्ट करेंगे। यानी कोई अगर बहुत प्रेम से भरा है तो आपको वो प्रेम देगा, अगर कोई क्रोध से भरा है तो वो क्रोध देगा, कोई असंतोष से भरा है वो असंतोष देगा, कोई संतोष से भरा है तो संतोष देगा। वो आपको बस वैसा ही शीशा दिखाएगा जैसे उसके मन के भाव हैं। इसीलिए उनके भावों और उनके मन और उनके एक्सपीरियंसेस के तहत या उनको बेस बनाकर आप अपनी लाइफ ना जिए। अपनी लाइफ अपने अनुसार जिए, और लोग क्या कहेंगे इसका तो बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए। और हिचकिचाहट आती ही हमें सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हम ये चीज से डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, जो कहेंगे उनकी हेडेक है, वो उनका बर्डन है, वो उनको सोचने दीजिए। आप ये सब मत सोचिए, आप अपना काम कीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी चीजें कीजिए। देखिए, लोगों से अगर आप तालियों की उम्मीद करेंगे, अप्रिसिएशन की उम्मीद करेंगे, तो आप लगातार इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार कीजिए कि आपको अंडे भी पड़ सकते हैं, आपको टमाटर भी पड़ सकते हैं। कलाकार होने के नाते मैं ये बात आपको समझा रही हूँ। मैं एक कलाकार हूं और हम लोगों को हजारों ऑडिशंस देने पड़ते हैं, और उसके बाद बहुत ही कम परसेंटेज में हमारा कोई ऑडिशन वर्कआउट होता है। मैक्सिमम टाइम हम रिजेक्शन झेलते हैं। इतना रिजेक्शन लाइफ में कोई भी इंसान, चाहे फिर वो कोई जॉब वाला हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, कोई फ्रीलांसिंग काम करता हो, वो नहीं झेलता जितना रिजेक्शन एक एक्टर झेलता है अपनी लाइफ में। और ये झेल के मैंने यही सीखा है कि ना तो आपको अप्रिसिएशन से अपने कॉलर ऊंचे करने हैं, और ना ही आपको क्रिटिसिज्म से या रिजेक्शन से हार जाना है। किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन उनसे करिए ही मत, क्योंकि जहां आप उनकी तारीफों से खुश हो गए, आप यकीन मानिए आपने उनको एक ताकत दे दी। वो दूसरे ही पल अगर आपकी बुराई कर देंगे तो आपका वो हंसता हुआ चेहरा रुआंसा बन जाएगा। इसीलिए अपनी उस ताकत को अपने हाथ में रखिए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या राय रखते हैं, इस डर को अपने से दूर कीजिए। सच्ची खुशी
आपको तभी मिलने वाली है। मैं ये अपनी एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। बहुत वक्त लगा मुझे ये चैनल स्टार्ट करने में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि लोग मुझे अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो मैं इसको हैंडल कैसे करूँगी। जब तक मुझे ये लगा कि नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने ये चैनल स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि अभी तक जो भी रिजेक्शन झेला वो बहुत ही मामूली था, वो सभी झेलते हैं। लेकिन इस तरीके के विचारों को रखना और थॉट प्रोवोकिंग बातें रखना, अपने मन की सारी बातों को खोल के रखना, ये कितने ही लोग करते हैं। हमारी फील्ड में एक्टर्स भी कितने ही करते हैं, ना के बराबर। और इसीलिए मुझे लगा कि क्रिटिसिज्म तो बहुत हद तक मिल सकता है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? जी हाँ, जब मुझे लगा कि मैं अब तैयार हूँ, क्रिटिसिज्म में झेल पाऊंगी, मैं हैंडल कर पाऊंगी, तभी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। और इस चीज को मैंने कम कैसे किया, इसके पीछे मैंने बहुत काम किया है। मैं लगातार 2016 से अपने ऊपर काम कर रही हूँ। उससे पहले जो भी काम किया वो बहुत हद तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक एक्टर, एक सक्सेसफुल एक्टर बनाने के लिए किया। लेकिन शायद उस दौड़ भाग में मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा कुछ और सोच नहीं पाई। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस शहर में बसाने, इस इंडस्ट्री में सेट करने में ही मैं लगी रही। घर बनाने, गाड़ी, ये सारी सुविधाएं एक्युमुलेट करने में लगी रही। आपको बस एक एक्टर समझती रही और एक एक्टर बन के जीती रही, उसी को बस अपना सब कुछ देती रही। कहीं ना कहीं अच्छी इंसान थी, दिल से अच्छा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी सारी कमियां मुझे दिखती थी। मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, आज भी लगता है, लेकिन बहुत कम हो गया है। मुझे किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, मैं अपने आप ही अब सारी चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ। अपने अंतर मन पे, अपने मन पर इतना काम किया है, इनर पर्सनैलिटी पे इतना काम किया है कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, कौन मेरे लिए ताली बजा रहा है और कौन नहीं, कौन मुझसे जेलस हो रहा है और कौन मेरी खुशी में खुश है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी तारीफ करो या मेरी बुराई करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप की तारीफ करनी चाहिए। मैं जब भी अपने आप को आईने में देखूं तो गर्व से कह सकूं कि हाँ अंजलि, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने ऐसा ही अपने आप को बनाया और मैंने ऐसा ही अपनी जीवन को चलाया है, इतनी ज़्यादा सोच समझकर। और उस सोच समझ को मैंने ज्ञान से बढ़ाया है। और ज्ञान मतलब मैंने कई सारे महापुरुषों से ज्ञान लिया है। इंटरनेट पे भरी हुई हैं वीडियोस जिनको मैं सुनती हूँ। आज मैं बता ही देती हूँ मैं सबसे ज़्यादा किन महापुरुषों को सुनती हूँ। 2016 से मैं सदगुरु को सुनती थी। गुरु की सारी वीडियोस मैं देख चुकी थी। बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से मिली, कुछ चीज़ें वहाँ मुझे नहीं समझ में आई तो मैंने और भी जगह उनको खोजा। कुछ और सवाल थे मन में जो मैंने खोजे, तो आचार्य प्रशांत जी ने उनकी वीडियोस 2020 में देखना शुरू किया और उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, अभी भी काफ़ी बाकी हैं। और हर बार मेरे मन पर उनका अलग ही प्रभाव पड़ता है। चीज़ों को इतनी सरल करके बता देते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को उनकी बातें समझ नहीं आती, तो वो भी यही कहते हैं कि ज्ञान सबके लिए नहीं होता, ज्ञान के लायक भी अपने आप को साबित करना पड़ता है। आप में वो एलिजिबिलिटी है, वो पात्रता है कि आप वो ज्ञान ग्रहण कर सके, ये आपको साबित करना होता है, तभी आपको वो ज्ञान समझ में आएगा, आप उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ज्ञान पहले से मौजूद होता है, इसीलिए आप मेरी बातें समझ पाते हैं। जो कि बिल्कुल एक्यूरेट बात उन्होंने कही कि मैं जब भी उनकी कोई ऐसी नई बात सुनती थी तो मुझे लगता था हाँ बिल्कुल सही, ऐसा ही तो होता है, यही होता है। मेरे विचार बोल दिए आपने, मेरे मन की बात बोल दी आपने। ऐसा मैं नहीं कह रही कि वो जो कुछ भी बोलते हैं वो सब मुझे पहले से पता था, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें थी जिनको रिलेट कर पाई और समझ पाई। जो कुछ था मन में सवाल, उनके जवाब मुझे उनके थ्रू मिले और मैं आज भी उनको लगातार सुनती हूँ। यूँ समझिए कि मैंने उनकी संगति कर रखी है और इन्हीं महापुरुषों की संगति मुझे इतना ज्ञान देती है, इतना हौसला देती है, इतनी आगे बढ़ने में। और अकेले सब कुछ सिंगल हैंडेडली मैं मैनेज कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज कि मैंने महापुरुषों की संगति कर रखी है ऐसे ही दूर से बैठकर। आप भी ऐसे ही अपने जीवन में किसी ना किसी महापुरुष को, किसी ज्ञान को अपने जीवन में ज़रूर सम्मिलित कीजिए। अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं और इस बात से बाहर निकलना चाहते हैं कि समाज कैसे आपको देखना चाहता है, लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं जो मैंने किया। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।